दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम रिव्यू करेंगे इस बहुत बड़े जूसर का। ये जूसर के साथ एक कप भी आ जाता है, तो ये गिरने से पहले मैं उठा लूंगा और इसे आप हैंड से चला सकते हो। इस टाइप से ये चलता है। इसमें और क्या क्या है, तो यहाँ पे आप फल रखते हो, यहाँ पे एक छाछनी है और छाछनी के नीचे एक और कंटेनर है। तो इन दोनों कंटेनर्स को मैं निकाल लेता हूँ और इसे नीचे रख देता हूँ ये गिरने से पहले, और आपको मैं बताता हूँ कि ये कैसे है। ये जो छाछनी है ये इसमें फिट बैठ जाती है इस टाइप से। ओके, ये जो 4 ब्रैकेट्स आप देख पा रहे हो, इसमें आपको इसे फंसाना है, तो ये बहुत ही आसानी से ये चला जाएगा इस टाइप से। ओके, और अब ये निकलेगा नहीं। ओके, ऐसे लगाना है। और ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट में नीचे में आप अगर देखोगे तो ये दोनों है सेक्शंस। इन दोनों सेक्शंस को आपको जूसर के इन दोनों सेक्शंस में आपको लगा देना है। ओके, सो आइए मैं वो भी आपको लगाकर दिखाता हूं, लेकिन अब दूसरे कैमरा पे देखिए ताकि आपको ज्यादा ठीक तरीके से दिखाई दे। ओके, ऐसे रखा और अंदाजे से मैं इसे घुमाकर, चलो फिट हो गया। ठीक है, दिस इज हाउ यू ऑपरेटेड। अब इसमें देखने लायक बात यह है कि क्या ये वाकई इतने सारे फ्रूट्स का जूस निकाल सकता है। कंपनी दावा करती है कि हाँ जी हाँ, ये सारे फ्रूट्स का जूस निकाल सकते हो, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डाउट है कि एप्पल का जूस निकलेगा। इसलिए मैं इनकी पोल खोल करने जाने वाला हूँ और इस वीडियो में हम आखिर में देखेंगे कि एप्पल का जूस इस तरीके से नहीं निकल सकता है। इसके लिए आपको ब्लेंडर ही लगेगा, यानी मिक्सर ही लगेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि संतरे का जूस निकलता है या नहीं। ये तो बहुत ही आसान है, डेफिनेटली निकलेगा। तो मैं एक एक स्टेप आपको डिटेल में बताऊंगा कि पहले तो आपको संतरा इस टाइप से छील लेना होगा। उसके बाद में आपको संतरे को यहाँ पे रखना होगा और बाद में हैंडपंप चला देना है। हैंडपंप ही लगता है ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ हैंडपंप। ओके, सो ये मैंने निकाल दिया और मैं कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ता मुझे कि इसका जूस में वो बीज आ जाए, तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इन्हें एट ए टाइम केवल मैं 2 ही रख सकता हूँ शायद यहाँ पे, इससे ज़्यादा मैं नहीं रख पाऊंगा। तो एट ए टाइम मैं 2 रखता हूँ। और ये जूसर, ये डायरेक्टली इसमें निकालने से बेटर है कि मैं ऐसा कोई कंटेनर रख लेता हूँ, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ जी, तो एप्पल ये ऑरेंज के तो जूस बहुत ही आसानी से निकलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हर बार आपको ऐसा करना होगा, फिर इसे निकालना होगा। चलो इसे हम इसमें डाल देते हैं और ये दोबारा रखना होगा, फिर से वही प्रोसीजर आपको करनी होगी। तो एक समय में नहीं होगा, इसमें बहुत बार आपको ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ही आसानी से जूस निकल रहा है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, बहुत आसानी से निकल गया। और आखिरी, तो एक ऑरेंज का जूस निकालने के लिए आपको इतना समय लगता है। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि ज़्यादा ऑरेंजेस के लिए आपको कितना समय लगेगा। लेकिन फिर भी मिक्सर से तो कम ही समय लग रहा है, क्योंकि मिक्सर में यार बहुत झंझट होती है और वो जमता भी नहीं है ठीक से। सो दैट वाज ऑरेंज फॉर यू। अब दूसरे फल के तरफ जाते हैं। दूसरे फल से पहले मुझे ये साफ करना होगा, नहीं तो दोनों फलों का मिक्सचर मुझे टेस्ट आएगा। तो इसे साफ कैसे करेंगे, फिर से ऐसे निकाल लूंगा मैं इसे और जस्ट टैप के नीचे से मैं इसे निकाल लूंगा, तो ये साफ हो जाएगा। लेट मी डू दैट। तो जी ये साफ हो गया। अब हम कुछ और जूसेस निकालते हैं। चलो मौसम्बी देखते हैं यार, मौसम्बी तो अच्छा ही निकलेगा एज फार एज आई थिंक। मौसम्बी का रस हम इसमें निकालेंगे। ओके, आइए देखते हैं। मौसम्बी को हम 50% ऐसे काट सकते हैं। मौसम्बी ज़्यादा जल्दी निकलेगा क्योंकि हमें एक एक टुकड़ा इसका डालना नहीं पड़ेगा। 50% हम एट ए टाइम डाल पाएंगे।
और अब देखते हैं कि ये कितना जूस छोड़ता है। ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता है हाथ की वजह से, क्योंकि ये इतना बड़ा आर्म लेंथ है, इसके वजह से फोर्स अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आखिर में जाकर आपको थोड़ा और प्रेशर डालना पड़ेगा कि कितना आपको जूस निकालना है। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। ओके, इसके बीज इसमें बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ये बात मुझे अच्छी लगी इसकी। ओके, तो ये छिलका मैंने निकाल दिया और ये जो बाकी आधा है इसे भी हम जूस निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी जूस बहुत ही आसानी से निकल गया, वेरी गुड। इसके ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो इसमें बिल्कुल ही कम आपको जूस दिखेगा अभी। इसे फिर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो मेरे ख्याल से। अगर आप सब्जी में कोई खटास चाहते हो तो दिस इज़ बेसिकली लेमन ओनली, लेमन के जैसा स्वीट नहीं होता है, तो लेमन जहाँ यूज़ करते हो उसके जगह ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट इट्स अप टू यू। तो चलिए, ये मैंने दोबारा इंस्टॉल कर दिया। अब दूसरे फल का जूस निकालते हैं। इस बार एक मिनी ऑरेंज लेते हैं, देखते हैं कि इसका जूस कितना निकलता है और कैसे निकलता है, आसानी से निकल पाता है या नहीं। सबसे पहले तो इसका छिलका निकालने में ना मुझे मेहनत ही ज़्यादा लगती है और फल कम होता है उसमें, तो इसलिए मुझे मिनी ऑरेंजेस थोड़े से कम पसंद है। लेकिन हाँ, दिखने में बहुत क्यूट रहते हैं, इसमें फ्लेवर कलर बहुत ज़्यादा भर भर के होता है। और बिसाइड्स इस पूरे के पूरे ऑरेंज को आप एक साथ रख के ही इसका जूस निकाल पाओगे। निकालते समय याद रखिए कि ये ठीक से बैठ गया, उसके बाद में ही इसे चलाइए। ऊपर से भी आप प्रेशर डाल सकते हो और हाथ भी ऐसे घुमाओगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा अगर आप देखें तो इसके छींटे बाहर भी उड़ते हैं, ये एक थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम ज़रूर है। तो देखिए, ये भी बहुत आसानी से, मेरे ख्याल से इसका जूस भी बहुत ही आसानी से निकल गया, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, परफेक्ट। सो इसमें भी कोई बीज नहीं अटके, बीज सारे के सारे अंदर रह जाते हैं, बीज बाहर नहीं निकलते। तो आइए इसको मैं साफ करके आता हूं, अगले फल के तरफ मुड़ते हैं। तो चलिए, दूसरा फल हम लेते हैं टैंजरीन। टैंजरीन एक तरीके का ऑरेंज और मौसम्बी का मिक्सचर लगता है मुझे तो। आइए टैंजरीन का रस इसमें कितना निकलता है देखते हैं। तो मैं 50% टैंजरीन इसमें लगा लेता हूं। ओके, लेट्स सी। ओके, दैट्स कूल इनफ। हाँ, इसके कुछ बीज तो मैं ऐसे ही निकाल सकता हूँ, हाथों से ही निकल गए। जितने नहीं वो इस छाछनी में रह जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो टैंजरीन का भी रस काफी हद तक निकल चुका है, बहुत अच्छे से निकला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शायद हमारा ऑरेंज फंस गया था, सो ऑरेंज को निकाल दिया मैंने। और ये है, इस टाइप से टैंजरीन भी काफ़ी हद तक साफ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, तो ये हो गया टैंजरीन। अब आते हैं मेन फल के ऊपर, जो है पोमेग्रेनेट। और यही जानने में मुझे बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी कि पोमेग्रेनेट का रस निकलता है या नहीं, लेकिन पहले मैं इसे साफ करके आता हूँ। तो लीजिए, ये दोबारा हो गया साफ और मैंने इंस्टॉल भी कर दिया। अब हम पोमेग्रेनेट को ज़रा निकाल कर देखते हैं। पोमेग्रेनेट आपको जब भी काटना हो तब आपको फर्स्ट कट यहाँ लगाना है, दूसरा 50% पे लगाना है। तो ये हो गया फर्स्ट कट और ये हो गया 50% वाला कट। ओके, तो पोमेग्रेनेट कुछ इस तरीके से कटेगा। ओके, अब ये 50% पोमेग्रेनेट आपको ऐसे रखना है और अब देखिएगा कि ये कैसे जूस निकलता है इसका। पोमेग्रेनेट को मैं मान गया यार, इसमें बहुत मेहनत भी लगती थी और ये बहुत ही आसानी से इसका जूस निकल गया। ये मैं मान गया यार, ये बहुत ही, यानी बहुत फ़ायदेमंद है, पोमेग्रेनेट के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है।
इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे फल फंस जाते हैं और इसे मैं साफ नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये पूरे मशीन को ले जाकर मुझे साफ करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट, ये इसका प्रॉब्लम है। चलो आधा और पोमेग्रेनेट बचा था, यानी अनार, इसे भी देख लेते हैं। ओके, अब ये कितना अनार निचोड़ पाता है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इतना सारा अनार ये निचोड़ लेता है, इस कैमरा में भी देख लीजिए, इतना सारा अनार ये निचोड़ पाया है। ओके, तो ये अनार के लिए तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आई थिंक दैट इज़ रियली गुड फॉर अनार। बाकी फलों के लिए ठीक है यार, वो बाकी के फल तो वैसे ही खा सकते थे, अनार का मैं मानता हूँ कि अनार के लिए बहुत फ़ायदा हुआ। आइए अभी हम फाइनली सेब का देखेंगे, लेकिन सेब से पहले मैं इसे साफ़ करके आता हूँ। तो ये साफ़ हो चुका है, मैंने एक और बर्तन भी इस्तेमाल किया। अब सेब को काटते समय सबसे पहले तो ये निकाल लीजिएगा। ओके, तो ये मैं निकाल ले रहा हूँ। इसके बाद सेब को हम दो हिस्सों में काटेंगे, लॉन्जिट्यूडिनली, यानी ऐसे। ओके, तो सेब को मैंने ऐसे काट लिया और अब मैं इसमें प्लेस करना चाहता हूँ। ओ यस, ये मैंने उल्टा लगा दिया। हाँ, अब हम सेब को रखते हैं। सेब तो इसका रस ऐसे नहीं निकलता है यार, कंपनी एक्सपोज हो जाएगी। अब देखो, ओ माय गॉड, सेब का भी रस तो निचोड़ ही दिया इसने। लेकिन आधे सेब का रस कितना निकला, इतना आधे सेब का रस केवल इतना सा निकला है दोस्तों। तो ये यानी मुझे ठीक नहीं लगा इतना ज़्यादा। इसके जगह आप सेब तो वैसे ही खा सकते हो ना, इतना सा रस निकला केवल। तो कितने सेब निकालने के बाद आपको पीने लायक रस मिलेगा इसमें, ये सोचने लायक बात है। यानी मेरे ख्याल से ऐसे आपको छोटे मिनी ऑरेंजेस, मिनी एप्पल अगर लेने हैं तो ऐसे शायद 4 लग जाएंगे, तब जाके एक गिलास बनेगा। तो मेरे हिसाब से इसका फाइबर भी आप क्यों वेस्ट करते हो ना। ये देखिए, ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा, इसका फाइबर क्यों वेस्ट कर रहे हो, ये खा लीजिए, अच्छा है। सो सेब या कोई भी फल आजकल बहुत कॉस्टली होते हैं यार। सो हो सके तो उन्हें खाने के काम में लाइए, इस टाइप से जूस निकालने के काम में मत लाइएगा, सीधे सीधे खाइएगा तो उसका फाइबर भी मिलेगा। ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। एप्पल का जूस भी निकलता है लेकिन बहुत ही कम निकलता है, इट्स नॉट वर्थ इट, मुझे तो ठीक नहीं लगा। और ये एप्पल पे मुझे दया आ रही है, इसे खाने के काम में लीजिए, इस टाइप से इसे वेस्ट मत कीजिए। और एक फाइनल चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जूसर के आजू बाजू में ना इतना छींटे उड़ते हैं इसके, इसके पूरे फ्लोर पे भी छींटे उड़ेंगे, यहाँ पे भी छींटे उड़ेंगे। तो ये आपको केवल थोड़ा सा याद रखना है कि छींटे बहुत उड़ाता है, बाकी सब कुछ ठीक है। मेरे हिसाब से इस जूसर को मैं दूंगा 8 आउट ऑफ 10। 8 इसके लिए, यानी ज़्यादा मार्क्स इसके लिए कि ये वाकई बहुत हैवी है, ये 6.5 केजीज का वाकई लगता है जैसे कंपनी क्लेम करती है। और इसमें वाकई स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम यूज़ किया ही होगा, कुछ कुछ जगह पे ही केवल प्लास्टिक है, इसका मतलब ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल लगता है, ये जल्दी ख़राब नहीं होगा। ये दो हिस्से तो बहुत इजीली साफ़ किए जा सकते हैं। मैंने 2 मार्क किसके लिए काटे, क्योंकि देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये साफ़ नहीं होता है, ठीक है, ये अंदर वाला जो खोल है ये साफ़ नहीं होता है, जल्दी साफ़ नहीं होगा, यानी इसे मुझे डायरेक्टली सिंक में डालना होगा तब जाके ये साफ़ होगा। तो ये पूरी मशीन उठाकर मुझे सिंक में लेकर जानी पड़ेगी साफ़ करने के लिए। दूसरी बात कि ये छींटे उड़ाता है, इसके लिए मैंने इसके 2 नंबर काट लिए हैं, बाकी मुझे ठीक ठाक लगा। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय श्री राम। ये है अमित शिरासा और आप देख रहे हैं प्रोडक्ट रिव्यू एंड मेंटेनेंस, प्रोडक्ट रिव्यू एंड मेंटेनेंस, प्रोडक्ट रिव्यू एंड मेंटेनेंस।